लाइव क्लास जो यहाँ चलता है और इस जम्मू की धरती पर खान सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम लोग। अपने क्लास को 7 से लोग पढ़ाए थे आज, उसके बाद सर के स्वागत के लिए हम क्लास को बंद रखे और सर हमारे लोगों के बीच आए और जम्मू के विद्यार्थियों के प्रति अपना सोचे, इसके लिए मेरे तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और समय और रहने के चलते मैं सर को आप लोग के बीच बोलेंगे और मैं तो रोज बोलते रहता हूँ, क्या जी आज सर कब आ गए हैं, तो प्लीज़ सर आप अपने विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमसे बड़े आपको प्रणाम। विनोद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब मेरे भाई बहनों का दिल से शुक्रिया जो इतना जुनून दिखा। हमें यहाँ आने के बाद आपका ये जुनून देखकर हम कभी कल्पना नहीं किए थे कि इतना भी जुनून होगा यहाँ पर। हम अपने सारे लाइव सेंटर में सबसे ज्यादा दिल से पसंद करते हैं तो जमुई को पसंद करते हैं और हम यहाँ हर एक स्वागत से खुश हैं। लेकिन हम आपसे एक कुछ कहना चाहेंगे, आप इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन हम हर चीज हमको यहाँ का पसंद आया, लेकिन एक चीज नहीं। आप बुरा नहीं मानिएगा तो हम कहेंगे, देखिए फीता उससे कटवाया जाता है जो मेहमान होता है। जमुई में हमको ऐसा लगता है तो मेरा परिवार है, फिर आइंदा हम आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको अपने परिवार के सदस्य की तरह देखिएगा, मेहमान की तरह नहीं देखिएगा। आप लोग का बड़प्पन है जो इतने धूप पे भी बैठे रहे। बाकी हम यहाँ से भी कहेंगे भाई लड़कियों के लिए कम से कम वहाँ पे व्यवस्था रखिए। धूप आ गया, आप लोग बहनों का ज्यादा ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि ये वास्तविकता भी है। पढ़ाई अपनी जगह पे है और सामाजिक जीवन अपनी जगह पे है। हर व्यक्ति को अपनी माँ बहन का इज्जत करना चाहिए खुद से बढ़कर। ये हमारे अंदर ये होना चाहिए। पढ़ाई क्या चीज़ है, आपको नौकरी के बाद पढ़ाई का अर्थ होता है एक सर्वांगीण विकास करना, दिमाग का एक सर्वांगीण विकास करना, न कि उसका उद्देश्य होता है सिर्फ नौकरी लेना। वो एक माध्यम है, न कि आपको जीवन का वो लक्ष्य। इसलिए हम नेक्स्ट जब भी आएंगे तो हम इस चीज़ को जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोग भाई मेरी बहनों लोग का इतना जरूर ध्यान देंगे आप। और आप लोग को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग ज़मीन पर भी बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम लोग तो हम यहाँ हमेशा आते रहेंगे, आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं। इतना स्वागत मिला इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमको सबसे बड़ा खुशी इस बात का होता है कि हम सुना करते थे कि जमुई में 6 बजे 7 बजे के बाद लड़के क्लास नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ हम पटना से जब पढ़ाते हैं लाइव क्लास तो कभी कभी रात के बैच में 9:20 हो जाया करते हैं, फिर भी लड़का लड़की आ रहे हैं। इतना जुनून हम कहीं नहीं देख सकते हैं। इसलिए लाइव सेंटर आप विश्वास नहीं कीजिएगा, रास्ते में हम कितने लाइव सेंटर मिले, लेकिन हम कहें कि जिस दिन हम जमुई लाइव सेंटर पे जाएंगे उस दिन दूसरा कोई लाइव सेंटर नहीं लेंगे, पर्सनल उसके लिए जाएंगे। हम तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया अदा करते हैं। ओवरऑल हम लोग को हम सब विद्यार्थी आप में से जितने विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोग का एक उद्देश्य होता है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी क्या होना है, कामयाब होना है। ये सबसे बड़ा चीज होता है। लेकिन आप बताइए, सबका मकसद होता है हम कामयाब हो जाना। कोई ऐसा चाहता है कि हम कामयाब ना हो? कोई लड़का लड़की हर एक चाहते हैं लोग कि हम क्या हो, कामयाब हो। लेकिन खुद अपने आप से पूछिए, क्या सब लोग कामयाब हो पाते हैं? नहीं कामयाब हो पाते हैं। जिस समय आप चादर तान के सो रहे होते हैं ना, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन पढ़ रहा होता है, उसका होगा या चादर तान के सोने वाले का होगा। याद रखिएगा बाबू, कामयाब होने के लिए समझदार इंसान की जरूरत नहीं होती है, कामयाबी पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। पागल कामयाबी पागल
जी जान लगा दीजिए। आप दिन रात आप केवल एक उद्देश्य रहना चाहिए कि ये जो हमको जो विद्यार्थी जीवन का अमूल्य समय मिला है 1 से 1.5 साल, अगर यही 1 से 1.5 साल आपका डिसाइड करता है कि आने वाले जीवन में आपका भविष्य कैसा होगा, लेकिन अगर आप इधर ही लापरवाही करेंगे तो ये सही बात नहीं है। आप सब लोग में यंग एज में है, सब लोग चाहते हैं कि हम क्या सक्सेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों को थोड़ा थोड़ा किनारे करिएगा साइड से, और मेन फोकस आपका रहना चाहिए पढ़ाई पर। हम यहाँ पे फील कर रहे थे कि एक तो स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े तो वहाँ पर पेडागॉजी के स्तर पर न्यूमेरिक्स के आधार पर पढ़ाया जाता था। आप लोग भी जो बैच के रहते हैं आप लोग को दिखते होंगे कि आप लोग को जिस ढंग से हम बोर्ड पे लिखते होंगे वो ढंग से याद करने में आपको बहुत सहूलियत मिलती है। तो हम ये चाहते थे कि एक बिहार में जो जुनून है ना बाबू, पूरे हम बिहार की धरती की बात करते हैं, पूरे बिहार की धरती की बात करते हैं, जो जुनून है आपको पूरी ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा उसका। लेकिन बिहार के युवाओं के साथ एक तो अजीब सा व्यवहार मिलता है, इसे उस लेवल की पढ़ाई नहीं मिलती है, वरना मिल जाएगा इस लेवल की पढ़ाई तो पूरी दुनिया में डंका बजेगा बिहारी का, क्योंकि यह जुनून केवल एक बिहारी के पास उपस्थित है जो एक छीनी हथौड़ी से मार के पहाड़ तोड़ सकता है, बाकी कोई नहीं तोड़ सकता। हम उत्तर प्रदेश, हम गोरखपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश में, हम अपना सब कुछ गली मोहल्ला सब कुछ छोड़ के चले आए सिर्फ इसलिए कि हम बिहार को उसका खोया हुआ स्वाभिमान लौटा सके, बिहार को मगध बना सके। इसमें आपके कुछ नहीं हो सकता है। चाणक्य एक गुरु थे, लेकिन बिहार को मगध बनाने में चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था, हमें एक नहीं हजारों चंद्रगुप्त चाहिए इस बिहार को बदलने के लिए, और वो बिहार को केवल आप बदल सकते हैं क्योंकि कहा जाता है बिहार के बारे में कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जिधर आप चलेंगे उधर चलाना पड़ेगा जमाने को। आपको अपने अंदर इतना विश्वास लाइए, अपने अंदर इतना चारित्रिक विकास कीजिए, शैक्षिक विकास कीजिए कि जहां आप खड़े हो जाएं वहां 10 लोग का कल्याण हो सके। अपने माध्यम से दूसरों को शिक्षा तक देने का काम कीजिए, केवल ये नहीं कि अपने तक उसे सीमित रखें। आप में जो भी लड़के बैठे हैं, देखिए कहा जाता है इंग्लिश में एक कहावत कहा जाता है कि शो मी योर कंपेनियन आई विल टेल योर फ्यूचर। तुम अपने साथियों को मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। भविष्य हथेली की लकीरों को देखकर नहीं बताई जाती, आपके साथी और आपके अगल बगल के संगत पर डिसाइड करते हैं। आप अगर आपके अगल बगल में पढ़ने वाले लड़कों का ज्यादा ग्रुप रहेगा, आप ज्यादा फोकस पढ़ाई पर कर पाएंगे। इधर उधर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप भटकेंगे यहाँ पर। तो इस चीजों से थोड़ा आप बचिए। और आजकल का युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी समस्या क्या चीज है, उसको सबसे बड़ी समस्या जान रहे हैं, फोन पे लगल रहता है। अजब, ये सब चीजें लाइफ की एक सेकेंडरी पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है। जो कहता ना लव इज लाइफ, उसे चुरा का लाइफ खराब हो जाता है। हमने बहुत से लड़कों को देखा है, पटना में 2-3 लड़के हमारे पास आए, सुसाइड करने जा रहे थे इस सब चक्कर में। बताइए सुसाइड करने की चीज है, तो ये सब भी आजकल के लड़कों का एक बहुत बड़ा समस्या है। तो सबसे बड़ी क्या चीज है कि मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना है, कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए 3 चीजें जरूरत होनी चाहिए। एक ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, दूसरा गाड़ी अच्छा होनी चाहिए, दोनों अच्छा है ना तो तीसरी सड़क अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी का बहुत अच्छे ड्राइवर है तो तुमको ले आते हैं, चलो तुम गाँव के खेत में उतार दो, ड्राइवर ही निकल जाएगा 2 मिनट। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए, एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए खुद उसका शारीरिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, मानसिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए और मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए। आप लोग को ये टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए कि हम लोग पटना में बैठ के आप लोग से जुड़ सकते थे, वरना डायरेक्ट आके डेली पॉसिबल नहीं था। तो आप लोग को एक मार्गदर्शन का जो अभाव था उसको कहीं ना कहीं हम लोग उसको पूरा करते हैं। मानसिक विकास आप लोग जब तक अपने अंदर खुद से इच्छा शक्ति नहीं बनाइएगा तब तक कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। इस दुनिया में आपका कोई अपना है, कहा जाता है ना कि अगर गहराई से सोचो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो। ये बात सच है। अगर आप गहराई से सोचिएगा तो आप इस दुनिया में अकेले हैं, लेकिन इत्मीनान से सोचिएगा तो यही हकीकत है कि आप अकेले हैं। कोई आपका साथ नहीं देगा। याद रखिएगा, अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो कोई साथ नहीं देता। ये जमाना बहुत खराब है। अगर आप
आगे निकल जाएंगे तो आप अपनों को छोड़ देंगे, और अगर आप रुके रहेंगे तो आपके अपने आप को छोड़ देंगे। इसलिए अपने आप में जी जान लगा के रखिए, क्योंकि उगते सूरज की पूजा की जाती है। आप हमेशा याद रखिए कि जब तक आपका विकास नहीं हुआ, अरे पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं मुरझाने के बाद। आप जब तक कामयाब नहीं होते हैं, आप खुद अपने माँ बाप में फर्क देख सकते हैं। एक लड़के का जॉब हो जाएगा, एक का नहीं हो जाएगा, तो माँ बाप का देखने का नजरिया बदल जाता है। भले कहने के लिए है कि हमारे ये सब बराबर है, लेकिन समाज हमेशा याद रखिएगा कामयाब के पीछे होती है। तो आप जरूर कामयाब होइएगा। देखिए अभी लड़कों का जो एज होता है, इसमें ना बातें थोड़ी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को एक दिन में सोचिएगा कि बदल जाने के लिए अपना कभी नहीं बदलेगा। और जो ये सोचता है कि हम जाएंगे टाइम टेबल बनाएंगे, जो टाइम टेबल बनाया ससुरा का रिजल्ट नहीं होगा। आप बताइए, दिल से बताइए कोई टाइम टेबल फॉलो करता है? अरे हम अपने जीवन में 250 टाइम टेबल बनाए कभी फॉलो नहीं किया, कभी फॉलो नहीं होता है। अरे एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो दिल पे छप जाए, यहाँ पे छप जाए, यहाँ पे जो आपको सोने नहीं दे, यहाँ पर ऐसा टाइम टेबल रहना चाहिए आपको। और कभी भी बाबू लाइफ में बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाइएगा। लड़कों लोग में खराबी क्या हो जाता है ना, कि सोचता है कि हमको इतना पढ़ लेना है, ये कंप्लीट करना है, कोई उतना नहीं हो पाएगा। आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, एक तो थक जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है। लड़का बेड पे जाता है ना, तो तकिया को 3 बार मोड़ता है, और तब उसको लगाता है ऐसे तिरछा किताब पढ़ता है, और तब उधर से व्हाट्सअप आ जाता है। सोचता है देखे किसका है, तो उधरे देख लेता है नाइकी वाली का है, समझेगा। अब पहल क्या करेगा तो ऊपर से घसका के पढ़ लेगा, घसका देगा ना, तो अब वो नीला कर देगा कि पढ़ लिया है। कम कचरा होता है सब, आधा टाइम तो उधरे दिले सब सेकेंडरी चीज होती है। सब समझ गया कि नहीं गया? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? लड़का तो विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत बदमाश होता है। तो एक आप लोग उधर ध्यान दे देते हैं। दूसरा क्या चीज है, आजकल आपको पता है आपके लिए सबसे बड़का दुश्मन नहीं से जो मोबाइल बनते जा रहा है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए पॉइजन बनते जा रहा है। आप बहुत अच्छा खासा समय बर्बाद कर देते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी व्हाट्सएप पे। ये 3 चीजें ना आपके 24 घंटा को ना 6 घंटा यही मार देती है। सोचिए कि लोग का 1.5 GB डाटा 12 बजे रात से पहले खत्म हो जाता है, और डाटा खत्म हो जाता है ना तो ऐसे बेचैन हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया। आपको हॉटस्पॉट चालू करना है, आदमी खत्म हो गया है। और लड़का इस सॉफ्टवेयर की इंतजार में है कि काश कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनता कि जो मेरा आज का डाटा खत्म हो गया ना तो कल वाला उधार ले आते, पहले तो कल का क्लियर। इसके इंतजार में बैठा। ये जुनून जिस दिन आपको पढ़ाई के लिए आ जाएगा ना, जिस दिन ये जुनून आपको पढ़ाई के लिए आ जाएगा, उस दिन कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि आप में देखिए, हम बहुत खुशनसीब हैं, हम और आप सब जो हिंदुस्तान में जन्म लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशनसीब है जो बिहार की मिट्टी में जन्म लिए। हम यहाँ पे केवल हम बिहार के, मेरी मम्मी बिहार की रहने वाली, सिवान जिला की, वहाँ पे तो कहीं ना कहीं हमारा बचपन से नाता था यहाँ पे। तो हम प्रारंभिक शिक्षा मेरी गोरखपुर में हुई, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, PG, उसका PhD अभी तक चल ही रहा है। तो लेकिन बार बार हम यही चाहते थे कि हमको बिहार का एक बार सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि आप वास्तविकता बताते हैं आपको ना, जो जुनून यहाँ के विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए है वो कहीं पे नहीं है, हो भी नहीं सकता कहीं पे। लेकिन केवल मार्गदर्शन की कमी है, थोड़ा सा रास्ते में कभी आप लोग भटक जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप संभाल लेना। जैसे कॉमन समस्या बताते हैं, आप मोबाइल लेंगे, आप कब उसमें 2 घंटा निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। दूसरी समस्या, आपको कभी कोई दिल तोड़ दिया तो आप 2 महीना बर्बाद हो जाएंगे, टेंशन हो रहा है, हमारा दिल टूट गया। ये सब तो फालतू चीजें है। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। सेकेंडरी चीज है, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि 5 साल बाद जब आपके अपने मिलेंगे ना तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, कितना कमाता है। देर से बनिए लेकिन जरूर बनिएगा, क्योंकि वक्त के बाद लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछेंगे कि क्या करता है तुम्हें। इसलिए अपने आप में अगर आपका विकास, अपने आप को वजूद बचा के रखना है तो आपका कामयाब होना जरूरी है, वरना आप अपने परिवार के साथ अपराध कर रहे हैं। क्योंकि आपके बाप दादा लोग यही सोच के शादी ब्याह कराते हैं कि खानदान का नाम रोशन करेगा, और आप लोग अपने चौथे या 5वें दादा का नाम भूल गए हैं। बोलिए नाम रोशन कर रहे हैं, जब खुद अपने 5वां 6वां दादा लोग का नाम याद नहीं है तो आप क्या करेंगे। अरे इनको छोड़िए ना, चंद्रमा पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, दूसरे नंबर पे
80% लोग को नहीं याद रहता एडविन एंडरलिन। तो सोचिए, एक कदम पीछे रहने से दुनिया भूल गई। एक कदम अगर पीछे रह गया ना तो 80% दुनिया भूल गई। सोचिए एक कदम का क्या नुकसान होता है। केवल नील आर्मस्ट्रांग का कदम पहले पड़ा था, दूसरा कदम एडविन एंडरलिन का पड़ा था, लेकिन 80% जनसंख्या उसको भूल गई है यहाँ पे। तो केवल लोग कामयाब को याद रखते हैं, केवल कामयाब को। और आपको बताते हैं ना, आप अगर यहाँ दिन रात पढ़िए, थोड़ी सी गलती से आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, तो लोग भूल जाएंगे आपको कि आप क्या मेहनत करते थे, आप पर उंगलियां उठाने लगेंगे पढ़ता क्या था। और आप लाख बदमाशी करिए, लेकिन आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे, तो जिन्होंने आपको पढ़ते देखा भी नहीं था वो भी कहेंगे मेहनती लड़का था। क्योंकि दुनिया कामयाबी देखती है, रास्ता कोई नहीं देखता है। क्या आप जिस दिन बन जाइएगा ना, तो आपकी बातों को लोग हकीकत मानेंगे। और अभी आप हकीकत कहेंगे तो लोग आपको सबके नजर से देखेंगे, सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है यहाँ। और ऐसे नहीं होता है बाबू कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो समझ जाइए कि उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थे अपने स्टूडेंट लाइफ के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा 61% था। खैर ये अलग बात है कि 63% पे यूनिवर्सिटी टॉप हो गया था। वहाँ ऐसा नहीं बाबू, थोड़ा सा वहाँ पे 3 ऑनर्स लेना पड़ता है। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिर भी हम जीएस पढ़ाते हैं। सोच के अजीब सा लगता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा ऑनर्स। और ये वाला वो हम लोग का मैथ जो होता है ना बीएससी वाला, वो थोड़ा अलग होता है। और ये वाला जो मैथ आपके विनोद सर पढ़ाते हैं वो वाला मैथ अलग होता है। पता है ना, वो पता नहीं कैसे निकालते, 3 मुर्गी 4 अंडा देती है तो राधा की आयु कितनी होगी, इस टाइप का कुछ करके निकालते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड रहता है वो। और मैथ के टीचर लोग तो और उसको गजब बनाते हैं लोग। लेकिन हमारे अंदर ना, आपको क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, हमारे अंदर एक जुनून था कि नहीं हमको इसको कंप्लीट करना है। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड था, हम ये चाहते थे कि ये स्टैंडर्ड हर जगह नहीं मिल रहा है, और ना ही हर लड़का एंट्रेंस निकाल सकता है। और मान लीजिए आप निकाल भी नहीं है तो उसकी उतनी कैपेसिटी थोड़ी है कि जो सबको वहाँ पे एडमिशन दिला सकता है, आपको नहीं दिला सकता। तो मेरा ये कहना था कि देखिए, हम चाहते थे कि वहाँ पे हर चीज़ को एक एब्जॉर्व करके यहाँ पर एक मिनिमम रिक्वायर्ड फी में आपको आप तक पहुँचाया जा सके, जिसमें टेक्नोलॉजी ने भी बहुत साथ दिया। और इन सबसे ज़्यादा बढ़कर आप लोगों ने साथ दिया, जो रात 9 बजे तक भी आप लोग क्लास लेते रहते हैं यहाँ पर। और हम लोग आप देखते होंगे लाइव क्लास में, हम पटना वालों को कहते हैं कि लाइव वाले से कुछ सीखो वहाँ पे। और आप ज्यादा मेहनत करते हैं, बस थोड़ा सा अपने आप में क्या करना है, सुधार की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा बस सुधार करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हाथ उठाइए जो लोग पढ़ने के बाद थोड़ा सा भूल जाते हैं, वो दोबारा बोलना पड़ता है, सब भूल जाता है। जो हाथ नहीं उठा रहा है सबसे जल्दी भूलता है। और यही आप में खराबी है कि आप लोग ना अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं। हम हिंदुस्तानी क्यों पीछे रहते हैं, हम गलती करते नहीं है और स्वीकार भी नहीं करते, गलती करते हैं। और अगर आप दिमाग से नहीं भूलते हैं ना, तो भैया आप मानो नहीं है, कंप्यूटर है तो सबको भूलता है, सब लोग भूल सकते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं। हम लोग को भी कभी कभी रिवाइज करके देखना पड़ता है, इसमें कोई गलानी की बात है। हम स्टेज पे कैमरा के सामने भी बोलते हैं, हम लोग भी भूल सकते हैं। और कोई कहता है कि हम नहीं भूलते हैं ना, तो झूठ बोल रहा है और आपको होपलेस कर रहा है कि आप मत पढ़िए, आप मानिए कि हम बहुत विद्वान हैं। नहीं, आप भी हम भी बराबर हैं। अरे कहीं ना कहीं आप ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग से ज्यादा। हमको केवल जीएस देखना है, आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश फोन पे भी देखना है। अकेले जिम्मेदारी हम लोग से तो ज्यादा खतरनाक आप लोग हैं। समझा? तो देखिए, किसी भी चीज को आप डिसाइड कीजिए कि आपके साथ क्या जाएगा जीवन भर। सच्चाई से नहीं भागना चाहिए, ये पढ़ाई ही आपके काम आएगी। और बाकी आप जिनके लिए आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उनको बस नॉर्मली ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। ज़्यादा कोई गुस्सिया है ना, तो लड़का को देखते हैं पढ़ाई छोड़ के मनाने लगता है। ये सब चीज़ को नहीं, गुस्सिया है तो बोल दो, तो गुस्से ले रहो। खान सर बोले हैं तुम मान जाएंगे 15 दिन बाद, हम गारंटी देते हैं आपको 15 दिन बाद मान जाएंगे। अरे 15 दिन से पहले ही हो जाएगी। इधर का सर जी हम तो 7 दिन पर मनाएंगे। पढ़ाई पे देखिए, हम लोग का जो समय था, देखिए हम क्या कहते हैं कि एक मरीज का तकलीफ एक मरीज जान सकता है, एक आपके उम्र की तकलीफ को एक आपके उम्र का आदमी जान सकता है। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहता है कि आप में और हमारे में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। जिस अब एक होता है कि मान लीजिए आपके पिता के उम्र का अगर हम रहते हैं, या फिर और सीनियर टीचर बाल पका हुआ टाइप, तो आपकी थिंकिंग में उनकी थिंकिंग में बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन अभी हम आपको समझ सकते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है उस सब चीज़ में। हम आपको मना नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं कि इस सब में चलिए और आराम से खुलेआम जाइए। लेकिन थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, सरकार भी आपको ये सब काम करने के लिए टाइम देती है। हाँ, आपका नौकरी हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइनिंग पे नहीं बुलाती है, 4 महीने का टाइम देती है। क्या है
ये सब पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग पढ़ाई के लिए। तो ये सब चीज़ को पहले तो साइड करिएगा, इसको उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। अब रही बात जो जितने भूलते हैं लोग ना, तो देखिए भूलने का आदत है, आप भूलिएगा ही उसको, इससे आप नहीं भाग सकते। लेकिन हाँ, सैटरडे संडे कसम खा लीजिए कि हमको रिवाइज करना है। और इतना ध्यान रखिए 21 दिन तक दिमाग आपका डिलीट नहीं मारेगा किसी चीज़ को, 21 दिन तक डिलीट नहीं मारेगा। 21 दिन के अंदर आप किसी चीज़ को केवल 10 सेकंड के लिए भी देख लेंगे तो वो डिलीट नहीं मारेगा। लेकिन 21 दिन बाद आप छोड़ दीजिएगा ना, तो फिर आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको क्या किया करिए, जल्दी मान लीजिए पढ़ के गए, अब मानिए ब्रश कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, कपिया खोल के ब्रश कर रहे हैं, और रिवाइज नहीं करना, बस एक निगाह पे रखना चाहिए। कितना सेकंड? 10 सेकंड बस। कोई ना हम कह रहे हैं कि आप जिंदगी उसको पढ़िए, यहाँ पर दिमाग पर रहना चाहिए। जो कंप्यूटर होता है ना, ये देखें इसका मेमोरी भरता है, ये बबुआ सबसे छोट मेमोरी है, पूरा इनका डिलीट मार देता है तो भरेगा कौन चीज? बोलता है दिमाग का मेमोरी नहीं भरता, जो पूरा इनका सब डिलीट मार ले तो कहाँ से भरेगा? हमारा 1 KB का मेमोरी रहे, पीछे वाला डिलीट मारते रहेंगे तो भरेगा कब? नहीं, 21 दिन बाद रिफ्रेश मार देता डिलीट। इसलिए आप लोग क्या करते रहिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा एकदम बढ़िया से। और दूसरा, हमेशा एक दूसरे से डिस्कस करते रहिएगा कि तुम क्या पढ़े, तुम क्या पढ़े, सब ये डिस्कस करते रहिएगा। ये आपके लिए बहुत फायदा रहता है, ये आपको भूलने नहीं देता है किसी चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे तो। अब दूसरे कई लड़का कहता है तुम हमसे पूछो, नहीं बाबू आप दूसरे से कोशिश किया करिए, आप पूछेगा, क्योंकि मेहंदी लगाने वाले का हाथ खुद ही लाल हो जाते हैं, उसको लगाना नहीं पड़ता है। तो आप लोग इस पे ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा करते रहिएगा अभी के समय में। और आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं ध्यान देना है बाबू, रेगुलर 3 से 4 घंटा घर एनफ है बाबू, एनफ 3 से 4 घंटा एनफ है। और करना क्या है ना, आप लोग को 3-4 घंटा के लिए नहीं, आप डिसाइड करिए कि आपको मान लीजिए 6 घंटा आप मोबाइल चलाना चाहते हैं, 6 घंटा में डाटा खत्म हो जाएगा, 6 घंटा में खत्म हो जाता हो। हाँ, हम तो दिन भर क्लासे में रह जाते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता लेकिन हाँ पहले ही खत्म हो जाएगा। यू एक्सपीरियंस होल्डर है, तो 6 घंटे से पहले ही खत्म हो जाता है। तो आप उसको ना कंटिन्यू चलाइए। मान लीजिए कि आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप पढ़ने वाला काम पहले कर लीजिए। माँ बाप ने कोई जिम्मेदारी दी है कि बाबू ये काम कर दो, कर उसको कर दीजिए। पढ़ने वाला काम कर दीजिए, जो कल पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। और थोड़ा सा 10 मिनट समय निकाल के देख लीजिए कि कल सर क्या पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा नेटवर्क से देखिए। जब सब फिट हो जाए तब अपने आप से पूछिए कि अब मेरा जो जिस उद्देश्य के लिए हम जी रहे हैं, हमको नौकरी लेना है, पढ़ना है, आज के लिए वो हमने कर दिया। जो सर बोले थे 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़ने के लिए कर दिया। जब हो गया कि हाँ कर दिए, तो मम्मी पापा से पूछ लिए कोई काम हम है नहीं है, अब टेंशन फ्री भूल जाइए, रजाई ओढ़ लीजिए, आप चलाते रहिए मोबाइल, कोई में वीडियो कॉल करिए, चाहे कुछ करिए, आपको क्या मतलब होता है। लेकिन लड़का क्या करता है, जानते हैं गलती, पढ़ो करेगा, मोबाइल वो चलाएगा, आधा घंटा चलाएगा, फिर कुछ करेगा, फिर इससे क्या होता है ना, वही अच्छा होता है ना ये अच्छा, दिमाग पे प्रेशर रहता है। तो सबसे पहले आपका जो मेंटल काम है ना प्रेशर वाला, वो करके आइएगा। जैसे सीधी सी बात है कि मान लीजिए अभी हमको जाना है पटना, 4 बजे से प्रतियोगिता दर्पण का बैच लेना है, आपको भी पता है। अगर हम जमुई आ गए और अगर अभी हम अपने स्टाफ को बोलेंगे कि सारा चीज़ वहाँ रेडी रखो, क्योंकि आपको ही पता है पटना में कितना क्राउड होता है, एक 5वां फ्लोर पे क्लास है, 2 क्लास ग्राउंड फ्लोर पे है, इतने लाइव सेंटर है सबको। अगर हम यहाँ बोल दें अपने स्टाफ को कि सारा रेडी रखना, हम जब तक पटना पहुँचेंगे सब रेडी रहना चाहिए। आपको पता है हमारे दिमाग पे यहाँ स्पीच दे रहे होते हैं तब भी हमारा मेंटल प्रेशर आता है कि स्टाफ से ठीक से किया है कि नहीं। लेकिन जानते हैं हम रातें फाइनल करके आए, रात को फाइनल करके देख के आ गए हैं, उसका एक कॉपी सब चीज सही है कि नहीं, ऑफिस में रख दिया गया A to Z फ्री, और टेंशन फ्री है यहाँ पे। तो जो काम हम पहले कर लेंगे ना, उससे टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। तो लड़का लड़की सब लोग अपना मेन काम को क्या करिए, सबसे पहले करिए। अब बाकी वाले साइड वाले काम को भी करते रहिए साइड में, उसके बाद में ये नहीं कि उसी को बीच में करते। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होते जाएगा और ना आप अच्छे से एंजॉय कर पाइएगा, ना अच्छे से पढ़ पाइएगा, और रिजल्ट भी अल्टीमेट नहीं हो जाता है। आप कभी रिजल्ट लेने वाले लड़कों को देखिएगा ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ उनका तरीका अलग है। जो काम है पहले कर लीजिए, उसके बाद अपना। अब कई लोग कहते हैं कि सर सुबह उठ के पढ़ना चाहिए कि शाम को, कितना लोग कहते हैं सुबह, तब मन तब उठ के पढ़िए, उनको कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। जिस समय आपका बॉडी मतलब अलाउ करे आप उस समय से पढ़ना चाहिए। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी भी सुबह उठ के पढ़िए नहीं पाए। रीजन क्या है, तो सुबह उठने का मन नहीं करता है, उठ जाए तो आधा घंटा अपडेट होने में लग जाता है, पढ़ने बैठे तो आंखें बंद होते लगता है। खामा डिस्टर्ब करना है, टेंशन फ्री, रात में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं, स्विच ऑफ करिए मोबाइल, पढ़ना चालू कीजिए।
अब मोबाइल ऑन रहेगा ना तो ये आपके लिए जहर है, याद रखिएगा। इसलिए इससे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। जिस टाइम आप पढ़ना चाहते हैं आप उस टाइम पढ़िए। आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए सबसे अच्छा टाइम कौन है, जब वहाँ पे सबसे कम लोग डिस्टर्ब करें, उस वक्त में पढ़ाई करते रहिए। और बाकी जो इधर उधर वाला बात है उस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और किसी के लिए रोना होना नहीं चाहिए। पटना में कौन रो रहा था, ये कौन है? हमको वहाँ से खबर आया था कि जमुई में एक लड़का टेंशन में रो रहा है। जीवन में कभी किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके इन आंसुओं के काबिल होगा ना, वो कभी आपको रोने नहीं देगा, याद रखिएगा। जुनून को बचा के रखे रहिए। ज़्यादा इधर यूट्यूब पे चल रहा है थोड़ा 10 मिनट का वीडियो, वो लड़की उसका दिल तोड़ती है, वो IAS हो जाता है। अगर दिल टूटने से IAS होता है ना, तो पूरे गली के आवारा सब कलेक्टर बन के बैठे जब नहीं होता। पढ़ाई करते रहिए। केवल और केवल पहले भी कामयाबी पढ़ने वालों को मिलती थी और आज भी कामयाबी केवल पढ़ने वालों को मिलती है। और जब तक पृथ्वी रहेगी ना, वही कामयाब होगा जो पढ़ रहा है। अदरवाइज आप कितना बहाना मारते रहिए, आप कभी नहीं कामयाब होंगे। जब तक आप खुद मेहनत नहीं कर सकते हैं, तब तक आपको कोई नहीं आगे बढ़ा सकता है। इस दुनिया में केवल आप हैं जो आपको अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यही जो चीज़ आपको चाहिए, सोचते हैं कि आपको आराम से मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलने वाला है। जिस रास्ते, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जिस रास्ते पर अगर आपको तकलीफ नहीं होती है, समझिए कि वो रास्ता गलत दिशा में चला गया। क्योंकि मंजिल का रास्ता बहुत ही तकलीफ वाला होता है, लेकिन मंजिल बहुत ही आरामदायक होती है। केवल रास्ते में तकलीफ होती है। और कभी घबराना नहीं चाहिए बहु मेहनत से, कभी नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि पहाड़ से निकली नदी कभी ये नहीं पूछती है कि समंदर अभी कितना दूर है, चीरते हुए चली जाती है वो समंदर तक। कभी नहीं पूछती है कि समंदर अभी कितने दूर है। तो आप लगन से पढ़ाई करते रहिएगा, ये नहीं पूछेगा कि अभी कितना मेहनत करना। आप तकलीफ से कभी नहीं घबराना चाहिए। रेस का जो घोड़ा होता है ना, रेस का घोड़ा, उसका मालिक उसको बहुत मारता है, चाबुक से बहुत मारता है, पूरा छाला पड़ जाता है पीठ पे। वो बेचारा, उसको तकलीफ होता है बहुत, और मालिक को मन ही मन कोसता है। लेकिन जब उसको क्या पता कि उसका मालिक क्यों मार रहा है, उसका मालिक उसको जिताना चाहता है। तो जीवन में कभी आपको तकलीफ हो ना बाबू, बहुत तकलीफ हो, तो याद रखिएगा आपका मालिक जो है ना आपको जिताना चाहता है। आप घबराइएगा नहीं। क्योंकि तीर को यदि जितना बाण को खींचा जाएगा, जितना खींचा जाएगा, याद रखिएगा वो तीर उतने दूर जाएगी। जितना ज्यादा तकलीफ झेलिएगा उतनी बड़ी बुलंदी मिलेगी आपको। अगर आप तकलीफ नहीं झेल रहे हो तो बुलंदी भी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। ये तकलीफ कुछ खुशनसीबों को मिलती है। आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, चाहे आपने राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को तो क्लास के अंदर नहीं पढ़ने दिया जाता था, लेकिन क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर को कोई रोक सका? गरीबी ने उसी तरह से उनको जातिवाद के नाम पर दबाया गया। लेकिन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है। अब पूरी दुनिया उस दहाड़ को सुनेगी। भीमराव अम्बेडकर का बनाया कानून हम और आप चलते हैं, और हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी उनके बनाए हुए कानून को पढ़ने के बाद कहते हैं कि हम वकील हैं, हम LLB, हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अरे कितना बड़ा जज हो तुम सुप्रीम कोर्ट को कि भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर हाथ रख के शपथ खाते हो कि हम भारत की रक्षा करेंगे। ये उसी व्यक्ति ने लिखा जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को वस्त्र नहीं थे, और उसे जाति के नाम पर बाहर रखा गया था। इसलिए कभी भी याद रखिएगा, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए शेर बनिएगा, शेर। कभी भी याद रखिए, हमेशा जो पीछे रहा उसी को दबाया गया, उसी को दबाया जाता है। इसलिए कभी इतनी बुलंदी पे जाइए कि किसी की हैसियत ना हो कि आपको दबा सके यहाँ पे। और ये केवल और केवल शिक्षा से हो सकता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को कोई नहीं दबा सकता है, कोई भी नहीं दबा सकता है। धन दौलत ये सब बहुत क्षणिक चीज होती है, क्योंकि लक्ष्मी की चोरी होती भी है और होती रहेगी भी, लेकिन सरस्वती ऐसी चीज है जिसे चोरी नहीं अर्जित किया जाता है, और जो अर्जित करिए उसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए सरस्वती का सम्मान कीजिए और इसके पीछे लगिए। ये आपका सबसे अमूल्य चीज है। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है विद्यार्थी जीवन में कि यंग एज में ना उम्र की गलती होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। इस एज में ना लड़कों को लगता है कि मतलब उनका फ्रेंडशिप, प्यार, मोहब्बत यही सब कुछ है। नहीं है बाबू, 2 साल बाद आपको ना अजीब टाइप का लगेगा। ये बात आप याद कीजिएगा, इसको रिकॉर्ड करके लग लीजिएगा कि 2 साल बाद जिस दिन आप कामयाब होंगे ना, आपको ये सब चीजों पे अजीब सा लगेगा। जैसे अभी कोई लड़का याद करे कि A फॉर एप्पल APPLE याद करता है ना, इसे आप उसको देखेंगे तो कैसा मन में भावना आएगा। अभी बच्चा है, थोड़ा अपना याद कीजिए ना, आप भी वैसे ही याद किए ना। उस समय आपको बहुत टफ लग रहा होगा, 2 1 2 2 2 4। अभी क्या लगता है? फालतू लगता है ना। तो जो अभी आप कर रहे हैं ना, ये लाल पीला हरा,
ये 2 साल बाद फालतू लगेगा, वैसे ही लगेगा जैसे दूध चार, बस वैसे ही लगने वाला लगेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। इस सब चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और लड़कियों को तो खैर और इस सब में, क्योंकि आपको बाबू हम कहीं ना कहीं ये बात हम आपको अपने एक भाई बहन के नाम से बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके भाई आपके परिवार का एक सम्मान है। कभी लड़का हो या लड़की कोई भी हो, कभी ऐसा काम ना करना चाहिए कि माँ बाप कभी चौराहे पे कभी सर झुकना पड़े उनका। हमेशा ये कोशिश करना चाहिए जीवन में, याद रखिएगा भाई, यदि आप सब लोग जमुई के हैं मुस्तफी, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन है, तो आप याद कीजिए, अपने आप से पूछिएगा, आपको अपने पिता के नाम का सहारा लेना पड़ेगा कि मैं उनका सुपुत्र हूँ, यही ना करते हैं। याद रखिए बाबू, आप अपने आप में आज एक वचन लीजिए कि आने वाले 5 साल में हम इतनी बुलंदी पे जाएंगे। आप अपने आप से एक शपथ लीजिए कि कहीं चौराहे पर अगर आपको आपके पिता से कोई मिले और पिता से पूछे कि आप कौन हैं, तो उन्हें इन परंपरा का पालन न करना पड़े, ना उन्हें आपके दादा का नाम ना बताना पड़े कि मैं उनका पुत्र हूँ, बल्कि वो शान से आपका नाम ले और कहे कि मैं उसका बाप हूँ। आपसे आपके पिता आपके पहचान होना चाहिए। आप उतनी बुलंदी पर जाइए कि पूरे जमुई का नाम हो, और जमुई का बच्चा आपका नाम लेते वक्त गौरवान्वित महसूस करे कि वो अमुक व्यक्ति मेरे यहाँ का था, मेरे गांव का था। कैसे हम लोग गौरवान्वित महसूस करते कि अब्दुल कलाम इस भारत की धरती पे जन्म लिए थे, जबकि आंख से नहीं देखे उनके लिए। तो जितनी बड़ी कामयाबी होगी उतना बड़ा आपके पीछे काफिला होगा। और अगर आप अपने आप को, भगवान सबको बराबर मौका देता है, बशर्ते आप तैयार हैं या नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा, आप तैयार हैं या नहीं है। जिस दिन आप तैयार रहेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। थोड़ा सा बहुत देखिए, सच पे चलना थोड़ा सा कठिन होता है, शुरुआत में तकलीफ होगी, और अगर आपको तकलीफ होना तो खुश होइए, बहुत खुश होइए कि भगवान हमको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि घोड़ा को जितना ज्यादा तकलीफ होता है, अंतिम रेस वही जीतता है, वही जीतेगा आपको। अगर आपको तकलीफ नहीं हुआ ना, तो आप नहीं जीत सकते। बहुत लड़कों को पढ़ने में भी तकलीफ हो जाता है। आप कभी जाइएगा पटना में, अभी आप लोग के लिए तो वहाँ एक सीट भी रहता है। अभी कभी कोई लड़का एग्जाम देने जाता है तो वहाँ कोई ऐसा दिन नहीं रहता है जिस दिन 5-6 लड़कों का हाथ उतना ही छिला जाता है। एक बैच में 2700 लड़का बैठता है, 2700 बैठने का जगह, उसके बाद भी 300-400 खड़ा रहता है एक बैच में, और 5 तल्ला पे चढ़ता है, उतरता है यहाँ। फिर भी उन लड़कों को हम जब जुनून देखते हैं, कभी कभी कट उठ जाता है तो हम खुद से डेटॉल वेटॉल लगा देते हैं। जब अच्छा नहीं लगता है कि देखिए हम खुद कभी चाहेंगे कि आपको तकलीफ, लेकिन क्या कीजिएगा, ये आपका जुनून है, और उसको हम कहते हैं तो कहता है कि सर टेंशन नहीं लीजिए आप, हम ये तकलीफ याद रहेगा। हम कहा कि सर एक बात बताइए ना, जितना लड़का बैठा है, इस सब का तो रिजल्ट होगा, तो चल जाएगा, याद क्या करेगा कि खान सर का निशानी है, पढ़िए ना, हम तो यो याद करेंगे देखिए निशानी है यहाँ पे, हम यहाँ पे। तो ये जुनून ना आपको केवल बिहार में मिलने को मिलेगा। दिल्ली का लड़का रगड़ा जाएगा तो क्लासे छोड़ देगा, भीड़ हो लो, जो थोड़ा तो भीड़ हो लो तो। तो थोड़ा सा आप लोग अपने में जुनून बना लीजिए, आप थोड़ा सा झुका के पढ़ लीजिए, विश्वास कीजिए जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा यहाँ पे। और माँ बाप उस दिन गर्व महसूस करेंगे, और खुशी आप लोग अभी कोई माँ बाप खुशी आपको कोई मोबाइल दिला देते हो, खुश हो जाते हो, अरे बाप रे मोबाइल मिल गया, बहुत खुश हो जाते हैं। अभी आप लोग खुशी देखे नहीं है बाबू, खुशी क्या चीज होता है, अभी केवल नाम सुने खुशी क्या चीज होता है। जिस दिन आपको अपनी पहली सैलरी मिलेगी ना, और सैलरी को ले जाके अपनी माँ के आंखों में दीजिएगा, हाथ में ना, और उसके बाद माँ की आंख में देखिएगा, और जब माँ की आंख में देखिएगा उस दिन समझ में आएगा कि खुशी क्या चीज होती है। वहाँ पे जिस माँ ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कभी अपने पैसे से माँ को तीर्थ पे ले जाएगा, कभी अपनी माँ से जिद करते थे कि आज हम होली दिवाली में ये कपड़े पहनेंगे, कभी अपनी माँ को ले जाइएगा रेमंड के शोरूम में, एकदम मम्मी बोलो तुमको क्या पसंद है। वहाँ पे ये चीज होना चाहिए आपके अंदर में, माँ बाप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बचपन में आपको कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं, कोई मोहल्ले में दौड़ाता था तो बोलता था मम्मी मम्मी पापा, इसे दौड़ा के भागते थे, आपको एक विश्वास था कि नहीं। बुढ़ापे में माँ बाप को भी विश्वास होना चाहिए कि चौराहे पे भी बोल सके नहीं मेरा बेटा ये है। यहाँ पे आप अपना कर्ज निभाइए, कहीं ना कहीं इस धरती पे पैदा हुए और अपने पेट पर, देखिए पेट पालने के तो जानवर भी पेट पाल लेता है, लेकिन अगर आप बिहार की धरती पे आए और बिहार के लिए कुछ नहीं कर सके तो आपका आना इस पावन धरती पर व्यर्थ था यहाँ पर, क्योंकि आपको बिहारी बनाकर भेजा गया तो आपको कुछ उद्देश्य से भेजा गया है। वरना महात्मा बुद्ध कहीं और भी जन्म ले सकते थे, जैन महावीर स्वामी कहीं और भी। क्या कारण था कि पूरी दुनिया घूमने वाला वो महात्मा गांधी आंदोलन चालू करता तो यही चंपारण से।
बाकी क्या दुनिया सुनी पड़ी थी? उन्हें पता था कि जो आंदोलन, जो शुरुआत बिहार की इस पावन धरती से शुरू हो सकता है वो कभी असफल हो ही नहीं सकता है। और जब तक बिहार की धरती से शुरू किया गया कोई भी साहसिक कार्य सफल नहीं हो जाता, तब तक यमराज को भी रुकना पड़ता है। देखिए, जब तक आजादी नहीं मिली गांधी को किसी ने छुआ तक नहीं, क्योंकि ये बिहार की धरती है। आप भी इसके लिए बनिए। विगत कुछ सालों में बिहार में जो भी चीज नाम हुए, हम अपने पूर्वजों का नाम गिनवाते हैं। याद करो अशोक यहीं का था, याद करो चंद्रगुप्त यहीं का था, याद करो आर्यभट्ट यहीं का था, बुद्ध यहाँ के थे, जैन। हम आपसे पूछते हैं अभी ये क्यों मर गया ये चीज? अभी आप कहाँ गया ये जुनून हमारा आपका? अभी बोलिए कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? होना चाहिए कि नहीं आपकी? कब तक हम अपने पूर्वजों का नाम लेकर सहारा जीते रहेंगे? क्या आपके अंदर जुनून नहीं है? क्या आपका खून नहीं खोलता है कि हम बिहार का एक नया गौरव फिर से लिख सके? क्या आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जी जान लगा दीजिए कि हमको बनाना है, अपने जमुई का नाम ऊंचा करना है तो करना है, इतना बड़े बुलंदी पर जाना है ताकि यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी लग जाए कि नहीं जमुई है। और हम पढ़ाते वक्त भी बताते हैं कि यहाँ का सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई का वाकई भारत में एक अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। और वो विद्यालय याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि शान से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, बनारस बीएचयू यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी अच्छी थोड़ी होती है बाबू। अरे वहाँ के विद्यार्थी अच्छे होते हैं, वरना यूनिवर्सिटी क्या, एक तो बिल्डिंग है कंक्रीट की, वहाँ के विद्यार्थियों से आगे ले जाते हैं। तो ये बहुत गौरव की बात है आपके कि ताकि इंडिया लेवल पर अगर बात किया जाता है कि बिहार के लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे जब उंगलियां उठाते हैं तो यहीं पे जब उनका जब नजर जमुई पे पड़ता है तो उंगली उठाने वाले अपनी उंगलियां नीचे कर देते हैं कि जमुई में आज भी शेर जिंदा है। जमुई में तो ये आपका गौरव है बाबू। सदियों बीत जाती हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, 2 मिनट काफी है बर्बाद करने के लिए। मत मिटने दीजिएगा इस जमुई के शान को, ताकि हम ये हमेशा कह सके कि हम उन खुशनसीबों में से हैं जो जमुई में आकर आप लोगों से रूबरू हुए यहाँ पे। और समय को मत गंवाने दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कीमती चीज होता है बहुत समय, क्योंकि समय के बाद इतना समय है ही नहीं कि दोबारा आपको समय देगा। वो इतना समय के पास नहीं रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज होती है समझ। अभी युवाओं में थोड़ा सा समझ का अभाव हो जाता है, मतलब उनके अंदर जुनून इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा, मतलब अगर कोई उसको कह दिया अरे उधर चल, अजय पूरे झगड़ा करेगा उससे कि कैसे तुम हमको बोल दिया। बाबू कुछ समझ भी विकसित कीजिए। एक बात बताइए, अभी आपको कोई ढकेल दिया उधर चल, उससे क्या दिक्कत है बाबू? आपको कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। आज हम ही आप ही से पूछते हैं, हमको कोई बोलेगा कि चल उधर चल? नहीं ना। तो फिर आप इतने छोटे ही हैं अभी कि क्या करिएगा, कोई बोल देता है और आप उसको दोष देते हैं। अपने को देखिए ना कि आप इतने छोटे क्यों हैं। जुनून लगाइए और इतना बुलंदी पे जाइए कि जिस दिन आप चले तो सड़क आपके लिए खाली हो जाए, ताकि कोई आपको ये कहने वाला न रहे कि उधर चलो। अब तब उस व्यक्ति को जाइएगा और इज्जत से बोलिएगा कि देख हम तुमसे बदला लेने नहीं आए हैं। याद कर कुछ साल पहले तूने मुझे बोला था कि चल उधर चल, तेरी उस बेइज्जती का नतीजा है जो मैं आज कामयाब हो गया, तुम हम धन्यवाद देने आए हैं। ये बदले की भावना मत रखिएगा, ये गलत चीज है, ये एकदम गलत चीज है। कम से कम आपको रहना चाहिए, आपका संस्कार इतना अच्छा रहना चाहिए कि कम से कम लोग आपसे मिलने के बाद ये जरूर पूछे कि इसके माँ बाप कौन है, इसके शिक्षक कौन है। बदले की भावना मत रखिएगा। गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं अहंकार गलत है, गलत बोलते हैं। अहंकार गलत नहीं होता, अहंकार को पैदा करने वाला गुस्सा होता है। जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा ना तब तक आपको अहंकार ही नहीं आएगा। गुस्सा जो है ना उसका जड़ है, जड़, और अहंकार एक पेड़ है। अभी आपको कभी लगता है कि कोई आदमी प्यार से इसे बैठा है, नाश्ता कर रहा है और कहेगा कि तरह हम कुछ चू कर देंगे, लेकिन पहले उसको गुस्सा है, समझा ना? पहले उसको क्या आएगा? गुस्सा, और गुस्सा के बाद उसे अहंकार आएगा, और ये अहंकार आपको बर्बाद करेगा। अरे सोना का लंका तो हमारी और आपकी औकात क्या, हम किस डेगची के मसाला है। इसलिए अहंकार मत कीजिएगा। कभी भी याद रखिएगा कि अगर आज आप असफल हैं तो ये आप अस्थाई नहीं हैं, एक ना एक दिन आप सफल होंगे। और अगर आप सफल हैं तो घमंड मत करिएगा कि आप सफल हैं, क्योंकि ये बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। आप इतिहास उठा के पढ़िए, हम सब अपना इतिहास उठा के देखिए। पहले कबूतर लेके जाता था चिट्ठी, कबूतर जा आया, डाकिया ले गया कबूतर को, डाकिया को टेलीफोन आके ले गया, और टेलीफोन को मोबाइल ले गया, मोबाइल को फेसबुक मार दिया, अब व्हाट्सएप पे लिख के छोड़ दिया था, खाली होगा तो अपने पढ़ लेगा। समझा गया? तो अगर आप अपनी कामयाबी पर इतराते हैं तो बत रहिएगा, कोई ना कोई आपको कुचल के चला जाएगा। जिस आपके दिल में डर होना जरूरी है।
कामयाबी के लिए एक दिल में डर होना जरूरी है। वो डर जो आपको सोने ना दे, वो डर जो हमेशा आपके आंख में रहे कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पड़ोसी का रिजल्ट हो जाएगा, मोहल्ले वाले हम पे ताना देंगे कि दोनों एक क्लास में बैठ के पढ़ते थे, वो बदमाशी करता था, रिजल्ट नहीं हुआ, उसका रिजल्ट हो गया। ये डर आपके आंख में जब तक रहेगा ना, ये डर आपको सोने नहीं देगा, और यही डर है जो आपको एक दिन अपनी बुलंदी पर पहुंचाएगा। लेकिन ये डर मरते जा रहा है, मरते जा रहा है लड़कों में, उनके अंदर डर नहीं है कि अरे ये वैकेंसी नहीं होगा तो अगले वैकेंसी में करेंगे। ये डर पैदा करें, डरना भी जरूरी है बहुत, वरना अगर नहीं डरेंगे ना आप तो ये अपने आप से आप एक छल कर रहे हैं यहाँ पर, और इतने भी नहीं पढ़ लिए हैं कि जो आपको डरने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि केवल पढ़ने वाले आप नहीं हैं, ये चैलेंज आपका पूरी 130 करोड़ देश वाले हिंदुस्तान से, इसमें इसे चैलेंज करना कोई आसान बात नहीं है। तो जिस दिन आपको लगे ना कि हम बहुत ज़्यादा हम पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, ये गलत बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में केवल एक उपदेश दिया है। कहा भी जाता है कि अगर आगे बढ़ना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरणों, उनके चरित्र को अपनाइए और कृष्ण के उपदेशों को अपनाइए। सही सुने, गलती करिएगा तो पिटा जाइएगा। अब गलती से कहीं कृष्ण के चरित्र अपना लिए फिर दिक्कत हो जाएगा, समझा ना। तो उनके उपदेश को राम जी ने केवल एक बात बोला था, उन्होंने कहा था कि जब तुम अपने ऊपर अतराने लगो कि तुमने बहुत किया है, तो अपने आप से ये पूछना कि तुम कितना कर सकते थे। कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितना किया, डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कर कितना सकते थे। आज लड़का 4 घंटा पढ़ के आएगा, बाप रे बहुत पढ़े, तो पूछो ना कि भैया 24 का 20 घंटा क्या किया था। इंग्लिश में कहते हैं टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटीज। कि आज हम क्या हैं ये एक रिजल्ट है कि हमने कल क्या किया था, और ये वास्तविकता भी है। आप बेरोजगार बैठे हैं तो इस बात का ये रिजल्ट है कि आप कल क्या किए थे। एंड वट एवर यू वॉन्ट टू विश इन योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, इज डिपेंड ऑन और योर प्रेजेंट एक्टिविटीज। ये डिपेंड करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। अभी फेसबुक चलाने वाला विद्यार्थी अगर ये सोचे कि हम दरोगा बनेंगे, तो फिर वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा जो अभी पढ़ रहा होगा किताब लेकर। क्या भगवान इतना बेवकूफ है? हाँ, हम लोग भगवान को ब्लैकमेल करते हैं कि रिजल्ट करा दीजिए ना 2 किलो पेड़ा। अरे भाई इतना वैल्यू गिरा दिया, 300 रुपये के पेड़ा में तेरा रिजल्ट दिला देगा वो। हाँ, उतना तो वो कांस्टेबल लेता है 500 रुपये, भगवान को उनसे नीचे लेके चल गया। हे भगवान फॉर्म भरे हैं, रिजल्ट आ गया, दया दृष्टि करिएगा 2 किलो पेड़ा घटा लगे। सृष्टि का निर्माण करने वाला तो 2 किलो पेड़ा से डिस्टर्ब करता है। हाँ? आप अपनी मेहनत करिए, ये सब चीज़ें हैं, अच्छी बात है। आप आस्था से भी जुड़े रहिए, वो आपको गलत कामों से रोकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करिएगा आपको रिजल्ट दिला देगा, ये गलत बात है। यहाँ पर एकदम देखिए, कामयाबी के लिए एकदम जी जान लगा कर रखिए। कोई पढ़ने में बहुत तेज नहीं होता है। आप देखते होंगे अभी भी हम CBSE बोर्ड से थे, अभी भी हम हिंदी लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं। आप लोग लाइव क्लास देखते होंगे, लिख देते हैं, और हम ये खुलेआम भी बोल देते हैं, इतना स्टेज पे भी आके बोल दिए गलत लिख देते हैं। क्योंकि अपनी कमियों को कभी छुपाइएगा नहीं, वरना एक दिन छुपाइएगा ना तो ये कमियां समाज से आपको छुपा देंगी, ढक देगी समाज में। ये सुधारिए स्थिति। दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट थोड़ी ना हो सकता, सब में कोई ना कोई कमी है। जिस दिन परफेक्ट हो जाएगा भगवान बुला लेगा, तो हमरे लायक आज भगवान परफेक्ट मत बनाना, ठीक नहीं बुला लेगा, बैच उच आप लोग का बंद हो जाएगा, फाउंडेशन कंप्लीट हो नहीं हुआ। नहीं चलिए सब अपनी जगह पे। लेकिन देखिए मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि देखिएगा ना, आप कहीं पत्थर रखिएगा ना, पत्थर पानी नहीं बन जाए, उस पर काई लग जाता है, लेकिन लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं लगती। अगर पत्थर लुढ़क रहा है ना तो उस पर कभी काई नहीं लगेगी। और अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो आप पे कभी जंग नहीं पकड़े, कभी भूल में नहीं करिएगा। केवल 10 सेकंड, हम आपसे 24 घंटा में केवल 10 सेकंड बोलते हैं कि 10 सेकंड भी आपको टाइम मिले ना, केवल उलट के एक सरसरी नज़र से देख लिया कीजिए। दिमाग की इतनी ज़बरदस्त खासियत होती है कि जिस चीज़ को आप देखें एक बार नज़र पड़ जाएगा ना, तो फिर अगला 21 दिन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सोचिए आप अपने भविष्य के लिए कितने लापरवाह हैं कि आप 10 सेकंड 1 मिनट नहीं निकाल सकते, तो फिर भविष्य को आपकी क्या चिंता रहे आपको। आप दूसरे के बारे में जितना करते हैं आप भी वही आपको भी मिलेगा। आप अपने भविष्य के लिए जितना चिंतित हैं, भविष्य में आपको उतना ही मिलेगा। आप बबूल बोलकर कभी उस पर लड्डू फलने की उम्मीद थोड़ी ना कर सकते हैं। 24 घंटा में आप 4 घंटा पढ़ेंगे और आप सोचते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो बाकी लड़के क्या सो रहे हैं?
उनका क्या होगा? आप कभी देखिएगा यहाँ पर, तो हमको नहीं पता लाइब्रेरी है या नहीं जमुई में? हाँ है? नहीं है सर, नहीं है सर। होगा, अब हमको है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे। आप अगर गवर्नमेंट वाली है तो आप उसमें भी यूज करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 10 लड़कों का ग्रुप बना के, इतना तो बढ़िया माहौल है यहाँ पे। गाँव में एकदम शुद्ध चीज़ होती है भाई। पटना में तो हम तो जीवन में जन्म लिए, गोरखपुर बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी। पढ़ने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए, पूरा शहर था, पढ़ाने चला है पटना। गांव से मुलाकातें नहीं हुआ, लेकिन हमको गांव बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जानते हैं क्यों? क्योंकि शहरों में ना इंसान रहते हैं और गांव में इंसानियत रहती है। वहाँ शहर में केवल आपको आदमी मिलेंगे, इंसानियत बहुत कम मिलेगी वहाँ, लेकिन यहाँ पर आपको इंसानियत मिलती है। तो ये तो आपको इतना बढ़िया माहौल है, यहाँ तो पढ़ने से मन ही नहीं हुएगा। 10 लड़के कहीं भी क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं। लड़की लोग आप अपने में ग्रुप बना के पढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ने वालों को कोई नहीं रोक सकता, और नहीं पढ़ने वालों को तो आप स्वर्ग में रखा दीजिएगा तो नहीं पढ़ सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप पढ़िए, आप दौड़िए, जी जान लगा कर दौड़िए। नहीं दौड़ सकते ना तो चलिए, नहीं चल सकते ना तो घसीटिए, नहीं घसीट सकते तो रेंगिए, कुछ भी करिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि रुकने का दूसरा नाम होता है मौत। केवल इंसान सांसें रुक जाना मौत नहीं होता, इससे बड़ी मौत होती है जब आपका अपना लक्ष्य टूट जाता है। ये लक्ष्य टूटना भी अपने आप में एक मौत से कम नहीं होता। क्या काम है? जीवन पेट पालना तो जानवर भी पाल लेता है, लेकिन एक सम्मानजनक नौकरी रहना चाहिए, ताकि लोग आपको देखकर भविष्य में लोग भी आगे बढ़ें। लड़की लोग, आप लोग भी, आपकी रिजल्ट पे डिपेंड करता है बाकी लड़कियों का भविष्य। क्योंकि आप लोग, अगर आप लोग का रिजल्ट नहीं होता है ना, तो बाकी लड़कियां, बाकी गार्जियन क्या करेंगे? अपनी लड़कियों को उतना आगे नहीं बढ़ने देंगे, कहेंगे आपका एग्जाम्पल देंगे, क्या कर ली हो, तो पढ़ तो रही थी, रिजल्ट नहीं हुआ, क्या फायदा हो गया आपको? तो कभी कभी सोचा कीजिए, माँ बाप पर भी प्रेशर होता है। सबके माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दें, लेकिन हर माँ बाप उतना प्रेफर भी नहीं कर पाते। आप अपने माँ बाप के पैसे का सदुपयोग करिए। जब भी आपको लगे तो आप अपने आप से डेली एक सवाल पूछिएगा कि आज आपने जो पढ़ा, लेकिन आज आप कितना पढ़ सकते थे। हर शाम को ये सवाल पूछिएगा कि आज आप कितना पढ़ सकते थे। और उस सवाल पूछने के बाद कुछ समय जरूर रखिएगा कि अगर आपका अंतरात्मा कहे कि नहीं हम और पढ़ सकते थे, तो आप पढ़ सके, लेकिन समझौता नहीं कर सके। यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं बाबू, कुछ दिन, 1-1.5 साल बाद। फिर जीवन में आप जहाँ भी रहेंगे ना, तो याद करिएगा आप लोग। हम लोग भी अपने टीचर DS सर, हम लोग के सबसे महत्वपूर्ण टीचर, उन्होंने हर चीज़ सिखाया हम लोग वहाँ पे। तो हम लोग भी आज याद करते हैं, उन्हीं के बदौलत हम लोग भी यहाँ तक हैं। आप लोग भी बस इस चीज़ को सोचिएगा, जब भी आपको घमंड होने लगे कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, तो सोचिएगा कि हम कितना पढ़ सकते थे, क्या इसमें और सुधार कर सकते थे कि नहीं। और लाइफ में ना कभी भी थोड़ा सा छोटे मोटे झगड़े वगैरह से बचिएगा, वो आपको डिस्टर्ब कर देता है। आजकल के लड़कों में ना घमंड कितना है, आपको बता देते हैं। 2 लड़कों में झगड़ा होगा ना, और अगर वो दरोगा की तैयारी कर रहा है और झगड़ा हो गया ना, झगड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, अब उसको देखिएगा, उसका मेंटेलिटी घर जाएगा, कहेगा रुक बताता हूँ, वर्दी मिलने दे, घर से निकाल के मारेगा। अरे तुरा PT पास ना हुआ, तुरा वर्दी निकल गया, वर्दी से तुम बदला लेने का सोच लिया। 3-4 दिन वो डिस्टर्ब रहे। ये सब चीज़ को हटाइए, ये सब गलत चीज़ें होती हैं यहाँ पे। किसी से बदला लेने की भावना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ईगो पे ले लेना, ये सब गलत बातें हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी भी लड़ाई झगड़ा से चीज़ों से बच के रहना चाहिए। युवा पीढ़ियों को तो खास करके ये सब चीज़ों में होता है। और आप लोग पढ़ाई के प्रति कभी नहीं मुंह मोड़िएगा, क्योंकि दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि हमको कुछ मिले, नौकरी सब लोग चाहते हैं, कोई है जो नहीं चाहता है? हाँ, कितना लोग हैं जो चाहते हैं नौकरी? बाप रे, देखो सबको चाहिए। आपको क्या लगता है सबको नौकरी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जो चाहता है कि हमको नौकरी मिल जाए, जो ये चाहता है कि हमको वो चीज़ मिले, लिख के रख लीजिए, कभी नहीं मिलेगा उसको। आप कहीं लिख लीजिए, आपको जीवन में केवल वही चीज मिलता है ना जो हर हाल में आपको चाहिए ही चाहिए, बस वही चाहिए, बाद में कुछ, हमको केवल वही और वही एक चीज चाहिए। यहाँ पे जिस दिन आपके दिमाग में ये जुनून आ जाएगा ना कि हमको केवल नौकरी नौकरी नौकरी, हर हाल में हमको कंपटीशन निकालना है। बाहर में गया, हमारे घर में रिश्तेदार का किसी के यहाँ शादी है, कहीं क्रिकेट चल रहा है, मैच चल रहा है, IPL चल रहा है, फोन आ गया, बाहर में जाते लोग, हमको केवल और केवल कंपटीशन निकालना है, चाहिए ही चाहिए। देखिए नहीं निकल जाएगा तब आप कहिएगा कि नहीं निकला सर यहाँ पर। लेकिन अगर इसे कहेंगे नहीं हमको चाहिए, तो ऊपर वाला भी कहेगा ठीक है हम तरह दे देंगे। एकदम जी जान लगा के रखिए कि आपको दुनिया इधर से उधर हो जाए, इतना जुनून होना चाहिए कि यमराज भी आ जाए ना तो रोक के रख दीजिए कि ना अभी हमको कंपटीशन निकालना है, बाद में आइएगा, अगले जन्म से 300 एक्स्ट्रा काट लीजिए, अभी हमको नहीं, रुक के रखिए। यहाँ पे जुनून एकदम कभी नहीं। और दुनिया में कोई ऐसा चीज ही नहीं है ना जो मानव की शक्ति से बड़ा हो।
ये वही ना बिहार की धरती है जहाँ पर दशरथ माँ जी ने छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया। क्या पहाड़ भी बड़ा था क्या उससे? नहीं, केवल आप कहते हैं ना, कौन कहता है कि इस आसमान में सुराख नहीं हो सकता? बस एक तबियत, एक पत्थर तो तबियत से उठा लो, लेकिन लोग हिम्मत नहीं करते हैं। सबसे बड़ा चीज होता है आत्मबल का खो जाना। इसलिए जी जान लगा के पढ़िए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लड़कों के साथ रहें, ग्रुप में रहें और पढ़ाई पे करें। लड़के लड़की सब लोग यहाँ पे देखिए, कहा जाता है ना कि अगर आपको जल्दी पहुँचना है कहीं पे, अगर आप जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, लेकिन दूर तक पहुँचना चाहते हैं तो आप साथ चलिए। तो आप साथ चलिए, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और एक अच्छे एक माहौल बनाइए, ताकि आपका पढ़ने का मन ना भी करे ना तो दूसरे को देख के आप पढ़ने लगे। रथ में देखे होंगे घोड़ा को ना 4-5 घोड़ों को बांध दिया जाता है। रीजन क्या है? एक घोड़ा अगर पीछे रह गया तो देखता है कि अरे ये दौड़ रहा है, तो उससे आगे निकलता है। वो कहता है तो हमसे आगे निकल गया, तुमको आगे निकलते हैं। ये दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में वो रथ को बुलेट ट्रेन बना देता है। इसलिए प्रतिद्वंदता जिस दिन खत्म हो गई ना, जिस दिन प्रतिद्वंदता खत्म हो गई उस दिन आपका विकास रुक जाता है। आपको अगर देखना है ना तो आप अपने जमुई में भी देख सकते हैं। एक सरकारी बस देखिएगा, एक प्राइवेट बस देखिएगा, दोनों में कौन ज्यादा अच्छा रहता है? प्राइवेट। जानते क्यों? सरकारी वाले में प्रतिद्वंदता खत्म हो गई, उसको किसी से कंपटीशन ही नहीं है, इसलिए उसके अंदर उतना डेवलप वाला चीज नहीं दिखेगा। लेकिन प्राइवेट बस वालों में उसके अंदर प्रतिद्वंदता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें वरना कोई दूसरा आगे निकल जाएगा। तो जिस दिन आपके अंदर प्रतिद्वंदता नहीं रहेगी ना, उस दिन आप भी बहुत आगे नहीं जा पाइएगा। इसलिए प्रतिद्वंदिता को खोने मत दीजिएगा यहाँ पर। और अभी आप लोग को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और अभी आप लोग की बातों को कोई ज़्यादा तरजीह भी नहीं देता होगा घर में। इसलिए आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि अभी तो आप कांच हैं, इसलिए सबको चुपते हैं। उनसे कह दीजिएगा जिस दिन आईना बनूंगा पूरी दुनिया दिखेगी, आप बन के दिखाइए आईना, ताकि दुनिया आपसे सीखे और वो आपको देखकर आगे बढ़े। आने वाली पीढ़ियां जो छोटे बच्चे हैं आपको देखकर कहे नहीं हमको उस भैया की तरफ बढ़ना है, वो भी तो यहीं पढ़ते थे, आज कहाँ आगे निकल गए। तो आप दूसरे के लिए एक मिसाल बनिए ताकि दुनिया आपको देखकर चलता सके। राह देखिए, कभी भी एक राह का जुगनू भी होता है ना, छोटा सा जुगनू भी, वो भी एक रास्ता दिखाने के लिए बहुत होता है। और सबके जीवन में कठिनाई आती ही आती है। हम लोग भी आज यहाँ बोलते हैं ना कि तूने मेरी बुलंदियों को देखा लेकिन मेरे पैर के छाले नहीं देखे। कोई भी चीज़ आपको, कोई भी इंसान गया है आगे तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई बना बनाया चीज़ था। सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और मेहनत करना आपको चाहिए। हम लोग को इतना, आप लोग को पढ़ाने के बाद भी आप देखिएगा एक बैच से दूसरे बैच में थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, थोड़ा अपडेट हुआ रहेगा। तो सोचिए इतना पढ़ाने के बाद भी हम लोग सोचते हैं कि आपको कुछ ना कुछ अपडेट करें, तो फिर आप पुराना वाला लेकर बैठे रहते हैं, आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। ये तो गलत बात है आप लोग के लिए। और अभी तो आपके लिए केवल जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि केवल और केवल पढ़ाई। बाकी सब चीज़ें तो सेकेंडरी चीज़ें, उन सब पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे कोई भी हो। बहुत ज़्यादा कोई नहीं पढ़ना है, बस एक रेगुलरिटी बना के रखना है कि भैया हमको ये सब चीज़ें को क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है। रेगुलरिटी आपका नहीं टूटना चाहिए। जिस दिन ये रेगुलरिटी टूटेगा ना उस दिन आपका पूरा प्रॉब्लम, एक अच्छा खासा प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा होगा। भूलने की समस्या है, कॉमन समस्या। टाइम मैनेजमेंट एक खराब है। अभी होली की छुट्टी होगी कुछ दिन बाद, मान लीजिए 15-20 दिन बाद होली की छुट्टी होगी। देखिएगा आप सब में ना एक आइडिया बनाएगा, होली की छुट्टी में ये पढ़ना है। अभी कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा में सोचा होगा कि ये पढ़ना है, पढ़ लिए थे नहीं, ठीक हमको इतना ही पढ़ना है, लेकिन वो पर डे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपको रिवाइज के लिए रखना है, न कि आपको सैटरडे संडे कुछ नया पढ़ना है। उससे रिवाइज जरूर करते रहिए, क्योंकि हम लाख पढ़े अगर हम भूल जाएंगे तो किसी काम का है। अरे वो थोड़ी मतलब बनता है आपको। आप एग्जाम दे के आइएगा, किसी भी एग्जाम को आप देखिएगा 10-12 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते होंगे जो आपको पता था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में भूल गया, क्योंकि आपको उस समय ना रिवीजन अच्छा से नहीं था। इसलिए व्यक्ति के पास रिवीजन भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो रिवीजन नहीं रहिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। छोटे सोच वाले इंसान से थोड़ा सा दूर रहिएगा। कुछ लोग होते हैं ना बहुत होपलेस कर देते हैं, ये मत करो मत करो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। और पाँव की मोच कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे छोटे लोग के लिए आगे, उन लोग के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने ग्रुप वगैरह में। बाकी जितना चीज़ रहता है आप लोग में तो क्लास लगभग तो हर चीज़ हर बैच आप लोग को मिल ही जाते होंगे। इसमें कितने लड़के हैं जो रात 9 बजे वाले बैच में भी आ जाते हैं? 7 से 9।
बढ़िया बात। बहुत इतना रात में आप लोग की वजह से जो बैच थे 9:30 हो जाता था, अब तो लगभग उसको 7 बजे से कर दिए, तो कुछ आप लोग के लिए सहूलियत हो जाता होगा। तो पहले उस टेस्ट वगैरह से आप लोग को साइंस वगैरह से कुछ इंप्रूव होता है कि नहीं होता है? उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि वो ये चीज़ हम फेस कर रहे थे कि जमुई में एक स्टैंडर्ड का पढ़ाई का थोड़ा सा कमी था। हम लोग हर चीज़ का भी NTPC का भी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं सब, तो NTPC के लिए भी हम लोग बैच लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे। और आप लोग का भी क्लासरूम वगैरह में जो कुछ समस्या रहता है तो आप लोग भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना होता है जी? कोई दिक्कत आप लोग को? दो चार तो एकदम छोटा छोटा लड़का है। अरे चुटकी बबली किस क्लास में? हाँ बढ़िया बाबू। देखिए आप सब लोग बाबू, पढ़ाई के अतिरिक्त भी आपका कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई, समाज में भी आपको एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी। वो कोई स्कूल कॉलेज और किताब आपको नहीं सिखाएगी। इस सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। कभी ऐसा ना हो कि आपके वजह से किसी दूसरे को तकलीफ पहुँचे। एक्चुअली हम लोग को आने में ही आज काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। कितने बजे हम आना, कितने बजे था हमको? हाँ 9 बजे। हम बहुत लेट से आ गए नहीं? हाँ एक्चुअली देखिए थोड़ा सा ना बिहार बंद था, इस वजह से थोड़ा सा रास्ते में भी तकलीफ हुई, और थोड़ा सा हम लोग रास्ता शॉर्टकट के चक्कर में दूसरे ओर निकल गए। सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया। हम लोग को लगा इधर से शॉर्टकट निकल जाएंगे, और थोड़ा सा दूसरे ओर रास्ता निकल गए। अब वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इस वजह से आपको आने में भी थोड़ा सा देर हो गया। खैर हम लोग नेक्स्ट में जब भी आएंगे तो एकदम टाइम से आएंगे। और आप लोग की बात रही बात, तो देखिए आप अपने आप में, हम चाहते हैं कि जब भी हम नेक्स्ट में आए आप सब ने तो बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिले पढ़ाई के प्रति। जो हम बोले हैं हम कोशिश करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी से अपने जीवन में उतारेंगे। आप एक बात हम आप ही से सवाल पूछते हैं, आपके घर में एक तो सांप निकलेगा, आप मारिएगा कि छोड़ दीजिएगा? पक्का मार देंगे। हाँ चाहे पनियों सांप रहे तो मार देगा। बाद में मारने के बाद समझ में आता है तो पनिया तक ही कौन जीता, उससे निकलता है तो कोई दिमाग नहीं काम करता, मारो। लेकिन वही सांप अगर शिवलिंग पे निकलेगा तब, अरे बाप रे, दर्शन करने के लिए लाइन लग जाएगा। तो आपको कुछ इससे समझ में आ रहा है कि इंसान की अहमियत नहीं होती। अहमियत इस बात की होती है कि वो इंसान कहाँ पर है। तो इंसान की कभी अहमियत नहीं होती, क्योंकि एक नाम काम ही होता है जो इंसान में अलग अलग फर्क अदा करता है। वरना एक नाम के तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। ये एक काम ही होता है जो आपको अलग पहचान देता है। इसलिए आप अपना स्थान देखिए कि आप कहाँ स्थान पर हैं। इंसान की इज्जत नहीं होती है, इंसान के काम की इज्जत होती है। आप हमको सर बोलते हैं क्या? रियल में पूछे तो हमको सर नहीं बोलते। आप लोग किसको सर बोलते हैं? जो हमारे अंदर GS है, आप लोग उस GS को सर बोलते हैं, जो नॉलेज है। अगर वही हटा दिया जाए तो हम किसी काम के हैं? हर इंसान का अपने पहचान बनाना चाहिए। तो आप अपने आप से पूछिएगा एक दिन आईना देख कि तुमको कोई क्यों पहचानना चाहता है। आप अपने आप से पूछिएगा ना कि आपको दुनिया क्यों याद रखेगा। कुछ है आप में, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने अंदर वो चीज लाइए कि दुनिया आपको क्यों याद रखे। आइए परिवर्तन लेकर आइए, और ये परिवर्तन आप ले आ सकते हैं, क्योंकि ये बिहारी नहीं करेगा तो कौन करेगा। यहाँ आपकी मंजिल बहुत आगे है, आप यहाँ से जाइए ताकि बिहार का नाम रोशन करें। ये छोटा मोटा चीज नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लिए अब बहुत अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं। नहीं, इतनी बुलंदी पर जाइए ताकि हमको एहसास, हमको खुशी हो ये बताते समय कि हमारा विद्यार्थी आज इतना आगे निकल गया। कहते हैं सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। तो आपके लिए भी बहू आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और ये नहीं सोचिएगा कि कोई बना बनाया आपको रास्ता देगा। मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके मेहनत करने के लिए नहीं आएगा। और बहुत जल्दी निर्धारित करिए आपको क्या करना है। आज ही जाइए अपने घर पे, डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, कितना पढ़ना है। समय नहीं लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना विश्वास करिए समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। वो बता देगा कि आपका क्या करना है। ऐसा जगह फेंकेगा फिर समय का हमारा कहीं नहीं आता है। इसलिए समय रहते हुए आप समझ लीजिए, क्योंकि समझ और समय में बड़ा संयोग है, इसको बिठा लीजिए। क्योंकि समय रहते अगर समझ नहीं आएगा तो ये बहुत बुरा हो जाता है। क्योंकि जब समय रहता है तो लोगों के पास समझ नहीं रहती है, और जब समझ आता है ना तो समय निकल चुका रहता है। और जब समय निकल गया तो दोबारा आपके लिए आने वाला नहीं है। फिर आप पछताइएगा कि काश हम कुछ कर लेते। तो पछताने से क्या फायदा, आप अभी मेहनत कर लीजिए। बाकी हर चीज आपके लिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी चीज का एक उम्र का बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस उम्र में आप ये कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं काम करना हम भी कर सकते हैं।
कर सकते कि नहीं कर सकते? आपको मन करता है आप मोबाइल चलाने के लिए 20,000 का, हम भी रख सकते हैं। आपका मन करता है कि हम खूब बढ़िया गाड़ी में घूमें, हम भी घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसके लिए उम्र की ज़रूरत होती है, और वो होती है पढ़ाई। एक फिक्स उम्र में होती है, अगर इस फिक्स उम्र में पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो भी बड़ी पछताना पड़ेगा। तो इस उम्र को मत गंवाने दीजिए, आप एकदम जी जान लगा दीजिए, ताकि हमको एकदम कुछ करके दिखाना है, माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाना है, ताकि इतनी बुलंदी पर जाइए ना, ताकि हमको कभी आपसे मिलने आना पड़े ना, तो हम कभी आपके ऑफिस में पूछ के आए कि सर हम अंदर आ सकते हैं। उस दिन हमको लगेगा कि नहीं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि ये बच्चे आज इतने बड़े हो गए कि हमको आना पड़ रहा है पूछ के इनके लिए, जिन्हें हम कभी अपने नीचे बैठते हुए देखते हैं यहाँ पर। अब वास्तविकता करिए, उस दिन हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा कि हम अपने विद्यार्थियों को इतना आगे देख सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम आप ही से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा अपने सेंटर में कहीं जुनून देखा है तो केवल जमुई में देखा है। और हम आपसे आप हमारे उम्मीद को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? और हम आप ही से उम्मीद भी कर सकते हैं कि अगर आप उम्मीद मेरा तोड़ेंगे तो हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जब सोने को जंग लग जाती है ना तो इंसान लोहे से उम्मीद करना छोड़ देता है। यहाँ पर तो ये जरूरी है कि विद्यार्थी सोना है यहाँ पर, ताकि हम लाइव सेंटर में भी बोलते होंगे आप लोग के बारे में, पूरे माइक पे भी, भाई जमुई वाले अक्सर हम देखते होंगे, आप सबसे ज्यादा कहीं का नाम लेते हैं जमुई सबसे ज्यादा का, क्योंकि हम यहाँ देखे ना, ये मतलब बच्चा में पढ़ाई के प्रति जो समर्पण है, वो भाव है, वो होना चाहिए। और एक आपके अंदर में दिल से खुशी होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति कि हमको कुछ करके दिखाना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अब बहुत खुशहाल जिंदगी है वो पढ़ने के बाद। थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, नौकरी हो गई तो टेंशन खत्म है, हर चीज में हेडेक नहीं है, आराम से 10 बजे ड्यूटी पे जाइए तो 2 बजे चल रही। और ना देखिए होता क्या है कि अगर आप पढ़ाई करके नौकरी लेते हैं ना तो ये नौकरी मेंटल जॉब कहलाती है, मतलब मेंटली दिमाग के बदौलत नहीं है ना। मेंटली जॉब की फायदा क्या होता है, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका वर्क कम होते जाएगा और सैलरी बढ़ते जाएगी, इज्जत बढ़ते जाएगा। अगर आप पढ़ाई पे नौकरी लिए हैं तो, लेकिन आप मजदूरी करिएगा बिना पढ़े तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना आपका मेहनत और बढ़ेगा, आपकी वैल्यू और घटेगी। आप बताइए ना, आपको घर बनवाना है और मजदूर ले आना है तो आप बूढ़ा मजदूर लाइएगा कि जवान, लेकिन उस घर का अगर नक्शा तैयार करना है, एगो जवान इंजीनियर आया, एगो बूढ़ा इंजीनियर आया कि 40 साल से हम नक्शा बना रहे हैं, किससे बनवाइएगा? हाँ, तो देखिए ये है पढ़ाई का नतीजा। बुढ़ापा जितना होगा उतने इनकम बढ़ेगा। अब मजदूर का क्या हो गया, बुढ़ गया, काम ही नहीं करेगा, थक जाएगा यहाँ पे। तो फिजिकली नहीं, कौन कैसे मजबूत बनना है, मेंटल मजबूत बनना है, मेंटल। फिजिकल से कुछ नहीं होता है यहाँ पर, फिजिकली से कोई मतलब नहीं बनता है। आप याद कीजिए ना, हमारे वैज्ञानिक थे, आपका देखते नाम याद है या नहीं आपको, जो बोल नहीं सकते थे कुर्सी पे बैठे रहते थे, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग पूरी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे अभी हम लोग के जीवन काल में। वैसे तो आइंस्टीन, न्यूटन तो हम लोग से समय पहले ही चले, लेकिन वो बेचारे विकलांग थे, फिर भी पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक थी कि नहीं थी। तो मेंटली पावर सबसे बड़ा चीज होता है, इसको आप बना के रखिएगा, क्योंकि दुनिया सबसे आपको आज आप किताबों को आगे झुक जाइए, कल पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। और हम हमेशा आप लोग के साथ आते रहेंगे। आप लोग इस पर मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम अपने आप को नहीं रोक सकते जमुई आने से। अगर हमको समय मिल जाए तो आप मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है ना, वरना हम क्या कर सकते हैं, हर संडे आ सकते थे, लेकिन थोड़ा सा क्या करिएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, एक दिन में आना फिर जाना, फिर इतना क्लास रहता है। आप लोग तो जानते हैं सुबह 7 बजे से क्लास शुरू के रात में 9 चला जाता है, काफी लंबा क्लास हो जाता है। वैसे भी हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आते नहीं रहेंगे, हम हमेशा आते रहेंगे आप लोग को, क्योंकि ये हमको अपना मतलब क्या बोले, हम फीता जो काटे तो हमको ऐसा लगने लगा कि आप हमको मेहमान बना दें, ऐसा नहीं है। हम ये भी नहीं चाहते कि आप हमको एक टीचर एक स्टूडेंट का रिश्ता रहे। जिस तरह से घर में भाई बहन का रिश्ता रहता है, आप हमें कभी भी इस तरह से नहीं देखेंगे कि भैया टीचर है एक स्टूडेंट के लिए। गर्ल्स लोग में भी सब लोग रहता है, रक्षाबंधन के दिन जितना लड़की पढ़ना आएगी आप लोग जरूर आइएगा। बहुत लड़की आती भी हैं लाइव सेंटर से, और पिछली बार भी बहुत यहाँ से राखी वगैरह भी भेजती थी। आप सब लोग एक परिवार की तरह रहिए बाबू, ताकि एक माहौल एक मिसाल दे सके। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप लोग का बदौलत है कि आज पटना के बाहर, आप जमुई के बाहर भी अगर आप देखिएगा ना तो वहाँ चर्चा चलने लगी है कि जमुई अब बदल गया है शिक्षा को लेकर। और वो हम नहीं बदले हैं, वो आप लोग के बदौलत बदला है कि लोग कहने लगे हैं कि अब जमुई में भी 9 बजे तक रात तक पढ़ाई होती है।
वरना ये हम थोड़ी ना बदले, ये आप लोग बदले हैं। इसलिए इस चीज को कायम रखते रहिए, ताकि अगर 10 बजे रात तक पटना में क्लास चल सकता है तो जमुई में क्यों नहीं चल सकता है? चल सकता है कि नहीं? एकदम चलेगा। यहाँ पे अगर पटना से ज्यादा रिजल्ट जमुई देगा कि नहीं देगा? यहाँ के लड़का को जाना ना पड़े, ये माहौल बनाइए कि यहाँ से लड़कों को ना जाना पड़े। दूसरे राज्य के लड़के आपके अगल बगल पड़ोस के झारखंड बंगाल जो आपसे काफी करीब में आ जाते हैं लोग, इन लोग को एक मिसाल सीखने का मिले आप लोगों से। और हम यही आपसे उम्मीद करके भी यहाँ से जाएंगे ताकि आप लोग अपना अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सके। और ये विश्वास रखिए कि हम हमेशा आप लोग के पास आते रहेंगे। जाते जाते कुछ अंतिम बातें कर देते हैं। वैसे आप क्या बोले, हमको वहाँ पे क्लास भी लेना है लेकिन जमुई से जाने का मन नहीं करता है। अब पिछली बार हम सब लोग से बोलते हैं कि पिछली बार, अब अगली बार जब आएंगे ना तो एक दिन हम यहाँ रहेंगे और वहाँ पे हम किसी स्टाफ के साथ नहीं रहेंगे, आप ही लोग के साथ चलेंगे। हम अपनापन लगता है, बोलते ना जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। आप लोग से इतना मान सम्मान प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बहुत बड़ा इस बात का खुशी हुई कि आप लोग शिक्षा के प्रति इतना जागरूक हैं। इस काम को बनाए रहिए ताकि हम हमेशा इस शान से कह सकें कि जमुई के विद्यार्थी सबसे आगे निकलेंगे। ये मेरा विश्वास है, इस विश्वास को टूटने नहीं दीजिए। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद और ये आप लोग इतना जुनून बनाए रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो ये आर्मी वाले कितने लड़के हैं बाबू इसमें? आर्मी के लिए जो कर रहा था वो आर्मी वाले के लिए